मिर्जापुर एक कहानी नहीं बल्कि एक मजेदार रोलर कोस्टर राइड है जिसमें ताकत, एम्बिशन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भरे हैं। पंकज त्रिपाठी जिन्होंने कलिन भैया का किरदार निभाया है, अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सत्ता की दुनिया में हमें ले गए। अली फजल जैसे गुड्डू पंडित अपने पावरफुल परफॉर्मेंस से कहानी को और भी गहराई दी। विक्रांत मैसी और दिव्यांदु बबलू और मुन्ना के रूप में स्क्रीन पर ड्रामा और इंटेंसिटी का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिला। मिर्जापुर में जिंदगी हंसी और आंसू का मिक्सचर है। जैसे पंकज त्रिपाठी ने सही कहा है, जिंदगी में खुशी दूसरों के दुख देखकर नहीं मिलती, बल्कि वो एक अलग प्रकार की सेटिस्फेक्शन होती है। और कौन भूल सकता है अली फजल के आइकॉनिक डायलॉग को, किस्मत एक शालबाजी चीज है यार, कभी भी पलट जाती है। विक्रांत मैसी के बबलू के रूप में समझदार ख्याल, दुनिया गोल है जिससे भी छू लो, जहाँ भी खड़े हो वही घूमना पड़ेगा। ये डायलॉग्स हमें सिर्फ ससाते नहीं बल्कि जिंदगी के कीमती सबक भी सिखाती है। मिर्जापुर हमें ये दिखाता है कि जिंदगी की कहानी में हमेशा नहीं रहा है, बस साथ चलना है। दोस्तों, ऐसे ही कलाकार हमारे टीवी इंडस्ट्री में भी है जो गए कुछ सालों से हमें एंटरटेन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सोचा जाए कि मिर्जापुर अगर टेलीविजन के लिए बन जाता तो कैसे होता, और सबसे बड़ी बात, आप किस टीवी एक्टर को कास्ट करते। हमारे पास कुछ एक्टर्स है जो इस किरदार के लिए फिट हो सकते हैं, लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी राय क्या है इसे लेकर। कलिन भैया का किरदार पंकज त्रिपाठी ने इतने सारा जादू किया है कि उनका नाम अब सत्ता, पावर और अथॉरिटी के साथ जुड़ गया है। उनके एक्टिंग की डेप्थ और इंटेंसिटी का कोई जवाब नहीं। कलिन भैया का रूप इतना आइकॉनिक है कि किसी भी नए एक्टर के लिए उनके लेवल पर पहुंचना मुश्किल है। लेकिन अगर मिर्जापुर टीवी के लिए बनता तो सुधांशु पांडे एक बढ़िया चॉइस हो सकते हैं टीवी पर कलिन भैया के रोल के लिए। उनका इंटेंस एक्टिंग और स्टाइल, पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस, सत्ता और अथॉरिटी को प्रेजेंट करने के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। गुड्डू पंडित का किरदार अली फजल ने एक बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनका कैरेक्टर एक मिक्सचर है रेज, डिटर्मिनेशन और वल्नरेबिलिटी का। अली फजल की एक्टिंग के जरिए गुड्डू पंडित एक ऐसे कैरेक्टर बन गए हैं जो ऑडियंस के दिल में बस गए हैं। टीवी पर गुड्डू पंडित के रोल के लिए कुशल टंडन एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग और एबिलिटी टू पोर्ट्रे इंटेंस कैरेक्टर्स गुड्डू पंडित के कैरेक्टर को सही ढंग से डिपिक्ट कर सकते हैं। मुन्ना त्रिपाठी का किरदार दिव्यांदु ने एक बहुत ही न्यूआंस्ड तरीके से पोर्ट्रे किया है। उनकी एक्टिंग से मुन्ना एक कॉम्प्लेक्स और लेयर कैरेक्टर बन गए हैं, जिसके अंदर एरोगेंस और वर्नेबिलिटी दोनों मौजूद है। दिव्यांदु ने इस कैरेक्टर को इतना रियल बनाया है कि मुन्ना ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। बशीर अली जो पहले एमटीवी रियलिटी शो रोडीज में दिखाई दिए थे, मुन्ना त्रिपाठी के रोल के लिए एक एक्साइटिंग चॉइस हो सकते हैं। उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और एबिलिटी टू पोर्ट्रे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स मुन्ना के शेड्स को कैप्चर करने के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। रसिका दुग्गल ने बिना त्रिपाठी के रोल को एक बहुत ही पावरफुल और कॉम्पेलिंग तरीके से पोर्ट्रे किया है। बिना का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग, मैनिपुलेटिव और इंटेलिजेंट महिला है जो अपने हक के लिए लड़ती है। टीवी पर बिना त्रिपाठी के रोल के लिए श्वेता त्रिपाठी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकती है। उनके एक्टिंग, प्राउज और एबिलिटी टू पोर्ट्रे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स बिना के कैरेक्टर को डेप्थ और ऑथेंटिसिटी दे सकती है। बबलू पंडित का किरदार विक्रांत मैसी ने एक बहुत ही एम्पैथेटिक और न्यूआंस तरीके से निभाया है। बबलू एक सेंसिटिव और समझदार इंसान है जो अपने भाई के साथ साथी बन के उसके साथ हर मुश्किल का सामना करता है। विक्रांत मैसी की एक्टिंग से बबलू एक बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर बन गए हैं। ऋत्विक धनजानी, जिन्हें हम बबलू के रोल के लिए इमेजिन कर सकते हैं, उन्होंने अपनी वर्सेटिलिटी और एक्टिंग प्राउड से अपना नाम बनाया है। जैसे उनका किरदार पवित्र रिश्ता में उनकी डायनामिक और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस बबलू के कैरेक्टर को नए रंग और डेप्थ में ला सकती है। स्वीटी का किरदार श्रेया पिलगाकर ने एक बहुत ही नेचुरल अंडरिंग तरीके से पोर्ट्रे किया है। स्वीटी एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और लविंग कैरेक्टर है जो अपने प्यार के हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार थी। वही अगर टीवी की बात की जाए तो स्वीटी गुप्ता के रोल के लिए प्रियंका चौधरी एक सूटेबल कैंडिडेट हो सकती है। उनकी नेचुरल और रिलेटेबल एक्टिंग स्टाइल स्वीटी के कैरेक्टर की इनोसेंस और ट्रेंड को कैप्चर कर सकती है। कुलभूषण करबंदा ने बाबूजी के रोल को एक बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से दिखाया है। बाबूजी का कैरेक्टर एक पैट्रियर्शियल और ऑथोरिटेरियन फिगर है जो अपने परिवार की सत्ता में हमेशा रहता है। कुलभूषण करबंदा की एक्टिंग से बाबूजी एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग और पावरफुल कैरेक्टर बन गए हैं। टीवी पर बाबूजी के रोल के लिए यातिन कार्यकर प्रॉमिसिंग ऑप्शन हो सकते हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स और एबिलिटी टू पोर्ट्रे ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर्स बाबूजी के पैट्रियर्शियल ऑरा को पोर्ट्रे कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि मिर्जापुर अगर टीवी पर बनता तो आप किस एक्टर को कास्ट करते। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए टेली चक्कर।